हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में आपको बताया जाएगा। परंतु आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लास 11 में पढ़े हुए हैं वो सभी आपको याद हों, तभी आपको इस चैप्टर में आसानी पड़ेगी। इस वीडियो को देखिए, समझिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए आपको पहले 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा था आपको वो पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसको। हम लोगों ने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। वहाँ थीटा फिक्स हुआ करता था, इसलिए हम उसको रेशियो कहा करते थे। और 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। वो साइन एक्स कॉस एक्स था। एक्स वेरी करेगा तो साइन एक्स की वैल्यू भी वेरी करेगी, इसलिए उनको फंक्शंस बोलते हैं। फॉर टाइमिंग हम दोनों को एक ही बात मान के चलेंगे। आपको जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके नाम किस सीक्वेंस में याद करने हैं वो ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग जनरली 10th क्लास से ऐसे लिखते आए हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, मेरा आपको सजेशन है कि जब आप इसको याद करेंगे तो आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ना याद करके इसको इस ऑर्डर में याद करेंगे जिस ऑर्डर में मैं आपको दिखा रहा हूं। राइट, आप याद करेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये आप इस सीक्वेंस में याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसने कहा है जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई है। देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके पूरे नाम ये हैं SINE और उसके साथ में क्या है कोसाइन। तो साइन के साथ में कोसाइन आएगा, टेंजेंट के साथ में कोटेंजेंट आएगा और सीकेंट के साथ में कोसीकेंट आएगा। क्या हुए ये हुए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इन्हें आप इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में आज ही आपको कुछ इसका फायदा नजर आएगा। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे उसमें आपको इसका फायदा नजर आएगा और इंटीग्रेशन में भी इसका फायदा नजर आएगा। तो इस सीक्वेंस में याद करिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, ये मैंने आपको बताया, ये ऐसे आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, आपने क्लास 11 में पढ़े थे ये 4 क्वाड्रेंट्स, राइट, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है। 90 और 180 डिग्री के बीच में क्वाड्रेंट 2 जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 और 270 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जिसमें कि सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये हमने ऐसे याद किया था ना, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा। T स्टैंड्स फॉर टैन, अगर टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव आएगा। और C स्टैंड्स फॉर कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव आएगा। राइट, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा था। अब आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 का। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो वी राइट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। राइट, ध्यान रखना ये थीटा एक एंगल है, तो जो ये साइन इनवर्स एक्स होगा ये भी किसी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक,
तो साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2, तो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय 6? करेक्ट जी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब है कौन सा एंगल ऐसा है जिसके लिए साइन की वैल्यू एक्स आएगी। अगर मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स हाफ, तो कौन सा एंगल ऐसा है जिसके लिए साइन की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है जी, लेकिन एक बात ध्यान देखें, केवल साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू पाई बाय 6 ही नहीं होगा भाई, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू भी हाफ होती है, और फिर क्वाड्रेंट 2 में भी साइन की वैल्यू हाफ आएगी पाई माइनस पाई बाय 6 पे। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 6 दैट साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू भी क्या आएगी, हाफ ही आएगी। और आपको पता है कि फिर 360 का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से 2 पाई प्लस पाई बाय 6 का आंसर भी कितना आएगा, साइन के लिए 1/2 आएगा, और 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 के लिए भी साइन का आंसर कितना आएगा, 1/2। अगर ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसे एंगल्स बनते रहेंगे जिनके लिए कि साइन का आंसर हाफ आएगा। तो भाई हम इनमें से कौन सा एंगल लें? क्या हमें सारे एंगल लेने हैं? जी नहीं, हमने सारे एंगल्स नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि चैप्टर 1 में हमने अगर फंक्शन का इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन देखी थी कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू हो। जबकि अगर हम साइन थीटा का ग्राफ देखें, मान लीजिए हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखें, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा। सभी ने देखा होगा, 0 पर साइन का आंसर 1 आता है, 0 पर 0 आएगा, पाई बाय 2 पे 1 आएगा, पाई पे 0 आएगा, 3 पाई बाय 2 पे -1 आएगा, और 2 पाई पे 0 आएगा, और ये साइन कर्व आगे चलता रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी होता है। तो अगर आप देखें तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ये मेनी वन फंक्शन है। कैसे? देखो, 2 पाई पे 0, माइनस पाई और -2 पाई, इन सब वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए साइन एक्स का आंसर 0 आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन। यही नहीं, यहां आप देखो ना, इधर और इधर दोनों जगह सेम फंक्शन की वैल्यू आ रही है, यानी फंक्शन मेनी वन है। तो अगर हमने साइन एक्स को इसके डोमेन में लिया, राइट, रेंज तो उसका आपको पता ही है, जो साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स, मैं ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं, तो जो साइन एक्स है आपको पता होगा कि इसका डोमेन R है और इसका रेंज -1 to 1 का क्लोज इंटरवल है। तो अगर मैंने साइन एक्स को इसके डोमेन में डिफाइन किया तो ये फंक्शन मेनी वन बन जाएगा, और अगर फंक्शन मेनी वन बन जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका डोमेन जो है ना, इसका पूरा डोमेन रियल नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। हम ऐसे करेंगे कि केवल -π/2 से लेके π/2 तक के लिए ही एंगल्स को देखते हैं। -π/2 से लेके π/2 तक के एंगल देखते हैं। इसके बाद के एंगल्स हमने नहीं देखने हैं, इसके पहले के भी एंगल्स हमने नहीं देखने हैं। तो अब यानी हमारे पास जो fx = sin x है, उसमें अगर मैं x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक लूं तो आपको दिखाई देगा कि जो ये फंक्शन है ये 1 1 बन रहा है, राइट। अगर फंक्शन 1 1 बन रहा है और ये फंक्शन अगर ऑन टू भी बन गया, अब ऑन टू अगर मैं इसको -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में ही केवल कंसिडर करूं, है ना, उससे पहले और उसके बाद में नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां डोमेन मैं R नहीं लेके और -π/2 से +π/2 के बीच में ही लूं, और इसका रेंज -1 और 1 का क्लोज इंटरवल लूं, तो अब ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, राइट, -π/2 से लेके
और पॉजिटिव पाई बाय 2 तक का इसका डोमेन ले लिया और इसका रेंज ले लिया -1 और 1 का क्लोज इंटरवल। तो अब जो साइन x है ये इसमें 1 1 बनेगा और इसके लिए ऑन टू बनेगा। और क्योंकि फंक्शन साइन x 1 1 एंड ऑन टू हो गया यानी बाइजेक्टिव हो गया, तो अब हम कहेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस fx इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंट इंटरवल्स को देखूं, एक है -3 पाई बाय 2 से लेके -पाई बाय 2 तक, -3 पाई बाय 2 से लेके -पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए भी ये फंक्शन 1 1 बनेगा। मैं -पाई बाय 2 से लेके और पाई बाय 2 जो ले रहा हूं, जो कि मैंने पहले कंसिडर किया था, इसके लिए फंक्शन 1 1 बनेगा। और बेटा मैं पाई बाय 2 से लेके और 3 पाई बाय 2 तक का इंटरवल ले सकता हूं, इन सब के लिए फंक्शन 1 1 बनेगा, ठीक है। परंतु हम क्या करते हैं कि जो 0 के नियरेस्ट होता है हम उस इंटरवल को कंसिडर करेंगे, ठीक। तो यानी एंगल हमने इस इंटरवल में लेना है जो कि 0 के नजदीक हो। और बेटा इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा करते हैं, ठीक। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच है, लेकिन इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। कौन से वाले को? जो कि 0 के नियरेस्ट हो। अब हमने जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको भी उसी सीक्वेंस में याद करना है जिसमें हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद किया था। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक। अच्छा, ये हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अब हम इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देखते हैं, राइट। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको याद कराया है उस सीक्वेंस में इनका नाम याद रखने का फायदा क्या है देखिएगा। मैं अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के लिए केवल इंटरवल्स दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इंटरवल्स देखिएगा। ये जो पहले दो हैं साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इनके लिए देखिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। क्लोज इंटरवल मतलब जानते हैं कि x की वैल्यू ये जो एंड पॉइंट्स है इनके बराबर भी हो सकती है और इनके बीच का कोई भी रियल नंबर के इक्वल x हो सकता है। तो हमने जो पहले दो याद किए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इनका क्लोज इंटरवल आया। अंदर क्या लिखा हुआ अभी मत देखिए आप, पहले दो के क्या आए हैं? क्लोज इंटरवल, राइट। अब देखिएगा टेन इनवर्स x प्लस एंड कॉट इनवर्स x देखे हमने, इनके क्या आए हैं? एक ही जैसे इंटरवल्स आए हैं, वो है ओपन इंटरवल्स। जबकि आखिरी दो जो हैं सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनके क्या आए हैं? क्लोज इंटरवल आए हैं और उनको बीच में हमने ब्रेक किया है। एक ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी जहां पर ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम वहां पर उस पॉइंट पर इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। सो विल इट बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के क्लोज इंटरवल आएंगे, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के क्लोज इंटरवल आएंगे, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के क्लोज इंटरवल आएंगे और बिल्कुल बीचों बीच में ये ब्रेक होगा, ठीक है। अब हम इनमें से हर एक को, अब हमने इंटरवल्स की शक्ल तो देख ली है, क्लोज क्लोज, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज, बीच में ब्रेक, लेकिन इसके अंदर जो आए हैं ये कैसे हमने फिल करने हैं इसको भी हम आपको याद करवा रहे हैं। चलिए अब एक एक करके इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देखते हैं कि कहां से कहां तक लिखी जाएगी। वो जो हमने इंटरवल्स देखे अभी, उन इंटरवल्स के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या आएंगे। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, दैट गिव्स यू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। देखिए मैं आपको ये क्वाड्रेंट्स बना के दिखा दे रहा हूं। दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, रेडियंस में बात कर रहे हैं हम, दिस इज पाई। अच्छा, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चले यहां तक 180 तक, और अब क्लॉकवाइज चले तो 0 से इधर आएंगे तो ये -पाई बाय 2 आएगा, ठीक। सोचिए कि अगर x पॉजिटिव है तो थीटा कहां कहां लाई कर सकता है, जिसके लिए साइन थीटा का आंसर x जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है
कि साइन पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। यही नहीं, अगर आप 360 के बाद एक और चक्कर काट लें तो फिर यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी हम पहले इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं। साइन यहां और यहां दोनों जगह पॉजिटिव देगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो थीटा कहां कहां लाई कर सकता है जिसके लिए कि साइन पॉजिटिव हो, तो बेटा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में लाई कर सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि हम थीटा 0 के नियरेस्ट लेना चाहेंगे। तो बेटा ये वाले एंगल्स 0 के नजदीक हैं, 0 से 90 के बीच में, या 90 और 180 वाले 0 के नजदीक हैं। ऑब्वियसली 0 और 90 के बीच में जो एंगल्स होंगे, है ना, वो 0 के नजदीक होंगे, तो हम उनको लेंगे। अब दूसरा वाला क्वाड्रेंट हम नहीं ले रहे। ठीक है, दैट मीन्स अगर x पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव थीटा की पहली और दूसरी क्वाड्रेंट में वैल्यूज के लिए देता है। लेकिन ये पहला क्वाड्रेंट 0 के नजदीक है, इसलिए हम पहला क्वाड्रेंट लेंगे अगर x पॉजिटिव है तो। अगर x निगेटिव है तो साइन थीटा का आंसर निगेटिव कब आता है? जब थर्ड क्वाड्रेंट में आए एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। अच्छा जी, अब आप समझिए मैंने 0 से इस तरफ को आने के लिए कहा था, तो शायद 0 से नियरेस्ट ये एंगल्स आएंगे, ये तो दूर चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर x पॉजिटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, लेकिन ये 0 के नजदीक, इसलिए मैं पहला क्वाड्रेंट लूंगा। और अगर x नेगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में आती है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो बेटा ये वाला 0 के नजदीक है, यानी साइन का आंसर नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। तो इसको क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि x पॉजिटिव होने पर थीटा पहले क्वाड्रेंट में लिया जाएगा और x नेगेटिव होने पर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया जाएगा। तो जो साइन इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने ये नंबर्स लिखने हैं, मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम π/2 आएगा, राइट। तो ये आया क्या चीज, साइन इनवर्स x के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी आई -π/2 और मैक्सिमम कितनी आई π/2 और इसका क्लोज इंटरवल। ठीक है, अच्छा अब कॉस में भी क्लोज इंटरवल ही आएगा, लेकिन उसको देखिएगा कॉस इनवर्स x, अगर कॉस थीटा x के इक्वल है तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसके लिए आप समझिए अगर कॉस थीटा इक्वल टू x है तो कॉस इनवर्स x थीटा आएगा। अगर x पॉजिटिव है तो कॉस का किस एंगल के लिए किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आता है भैया? तो कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आता है और कॉस का फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर आता है। अब आप कहेंगे सर x पॉजिटिव होने पर कॉस के लिए थीटा फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट्स में हो सकता है, हमें एक लेना है। अच्छा, ये दोनों के दोनों ही 0 के नजदीक है, सो लेट अस प्रेफर पॉजिटिव वन। तो यानी अगर x पॉजिटिव होगा तो थीटा कॉस के लिए पहले क्वाड्रेंट में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फोर्थ दोनों में पॉसिबल था, तो वील टेक द पॉजिटिव वन। अब अगर x निगेटिव है तो कॉस थीटा नेगेटिव यहां सेकंड और थर्ड में नेगेटिव वैल्यू देता है। अच्छा, यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, और ये दोनों देखो 0 के उतने ही डिस्टेंस पर है, तो लेट अस प्रेफर द पॉजिटिव वन। तो इसका मतलब क्या आ गया, कॉस निगेटिव देगा क्वाड्रेंट 2 में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो थीटा कॉस के लिए पहले और चौथे दोनों क्वाड्रेंट हो सकता है, तो वील प्रेफर द पॉजिटिव वन, तो यहां आ गया। और अगर x नेगेटिव है तो थीटा कॉस के लिए सेकंड और थर्ड में होता है, दोनों ही इक्विडिस्टेंट है 0 से, लेकिन हम पॉजिटिव प्रेफर करेंगे। तो क्या कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा वो 0 से पाई का क्लोज इंटरवल होगा। इंटरवल तो क्लोज ही आना पहले दोनों में ना, साइन और कॉस में दोनों में ही क्या आएगा, इंटरवल क्लोज्ड आएगा। तो साइन इनवर्स x का क्या लिखा था हमने, -π से +π/2, और कॉस इनवर्स x का लिखा हमने 0 से लेके पाई। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैं एक बढ़िया बात बताता हूं, और वो ये है कि हम लोगों ने ना 2 डायग्राम्स याद करने, कुल 2 डायग्राम्स याद करने। ठीक है जी, इनमें से एक डायग्राम में मैंने एंगल -π/2 से +π/2 लेने हैं, और दूसरे डायग्राम में मैंने एंगल 0 से पाई लेने हैं, जो कि अभी हम साइन और कॉस में ले चुके हैं। ठीक है, जो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आउट ऑफ दोस 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 will have this diagram as their principal value branch and the remaining 3 will have this diagram as their principal value branch. Now see,
विच 3 हैव दिस एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये है, देखिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अभी चेक किया था हमने, उसका डायग्राम यही था, -π से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से लेकर पाई तक, ठीक। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, राइट। ये अभी आपको लॉजिकली याद कर लेने हैं। टेन इनवर्स एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव आएगा तो उसका एंगल पॉजिटिव टेन के लिए वैल्यू देता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट वाला 0 के नजदीक है तो ये लिया जाएगा। और अगर एक्स निगेटिव है तो टेन निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है? सेकंड में और फोर्थ में। ये फोर्थ 0 के नजदीक है, इसलिए टेन इनवर्स एक्स का अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखें, अगर आप टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच देखेंगे तो यह आएगा -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में क्या आना है? ओपन इंटरवल आना है। और उस इंटरवल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएंगी? वो -π/2 से +π/2 आएगी टेन के लिए, ठीक। अच्छा जी, कॉस का हम बता चुके हैं। अब समझिए कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी देखिएगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक का पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो जो नियरेस्ट है 0 के वो लेंगे तो क्वाड्रेंट 1 आएगा, तो 0 से लेकर π/2 तक। और अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा? कॉसेक नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है, तो फोर्थ वाला 0 के नजदीक है, इसलिए हमने क्या लिया? -π/2 0 तक। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगा वो आएगा -π/2 से +π/2। क्या आएगा? -π/2 से +π/2। क्लोज इंटरवल। -0 क्यों लगाया? -0 देखो, -π/2 +π/2 के बिल्कुल बीच में 0 आता है, उसको हमने क्यों हटाना है? क्योंकि 0 पर साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0 होती है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या है कि नॉट डिफाइंड, और क्योंकि यहां पर नॉट डिफाइंड है इसलिए हमने कॉसेक इनवर्स एक्स का, इसलिए हमने क्या किया? जो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा उसमें हमने -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल और माइनस क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब आते हैं सेक इनवर्स एक्स में। सेक इनवर्स एक्स में एक्स अगर पॉजिटिव आया तो किस एंगल के लिए सेक का आंसर पॉजिटिव आता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। अब इन दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन 0 से सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाले को प्रेफर कर रहे हैं। सेक का निगेटिव आंसर सेकंड और थर्ड में आता है, दोनों ही 0 से इक्वी डिस्टेंट है, तो हम पॉजिटिव प्रेफर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आएगा? वो आएगा 0 से लेकर पाई तक, और -π/2 हटा देना है। π/2 हमने क्यों हटा देना है? क्योंकि π/2 पर कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक π/2 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए वहां पर डिफाइंड नहीं, तो हमने π/2 हटा दिया, ठीक। अच्छा, अब कॉट इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, अगर आप लॉजिकली सोचना चाहेंगे, जैसे मैं भी बता रहा था, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए आपको ये वाला डायग्राम पसंद आएगा, क्योंकि कॉट यहां और यहां, कॉट यहां और यहां पॉजिटिव होता है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, और यहां और यहां नेगेटिव तो हम इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन इसको आपने ये डायग्राम लेना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इन सभी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से भी समझेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि हमने कॉट इनवर्स एक्स का ये क्यों लिया। याद रखना कितना आसान है, देखिएगा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 आएगी। जबकि बाकी 3 कौन कौन से हैं? बाकी 3 कौन कौन से हैं? कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से लेके पाई तक आएगी। और इंटरवल आपको पता ही है कौन कौन से, पहले 2 क्लोज्ड हैं, अगले 2 ओपन हैं, और अगले 2 क्लोज्ड, और बिल्कुल बीच में इनको ब्रेक करना है, ठीक। अच्छा, एक बात, इसी डायग्राम को, इन दोनों डायग्राम्स को मैंने कंबाइंड फॉर्म में यहां पर दिखाया है, ठीक। आपने देखा होगा कि जो दोनों डायग्राम्स थे उनमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही डायग्राम्स में आ रहा था। 3 में ये फोर्थ क्वाड्रेंट था और 3 में ये सेकंड क्वाड्रेंट था। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं आता और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे आते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट
किस लिए था? फर्स्ट क्वाड्रेंट तब था जब x पॉजिटिव हो। ठीक, तो जब x पॉजिटिव है देन यू नीड नॉट टू थिंक कि भैया हमने कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट लेना, वो तो हमेशा फर्स्ट में ही आएगा क्योंकि फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि निगेटिव के लिए इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग अलग आएगा। ठीक है, निगेटिव के लिए ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ये साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का क्वाड्रेंट 4 में निगेटिव के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगा निगेटिव x के लिए। और जो बचे हुए 3 हैं कौन कौन से, वो हैं कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। उनका निगेटिव x के लिए क्वाड्रेंट 2 में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगा। होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम देखा हुआ है कि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। ठीक है जी, तो इनवर्स जो फंक्शंस में भी ये जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम आएगा। और वो कौन सा था? वो था ये वाला, कौन सा? -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक, तो इनका प्रिंसिपल ब्रांच जो आएगा वो आएगा -π/2, वो आएगा -π/2 से लेके और +π/2 तक। इंटरवल देख लेना, साइन के इनवर्स वाले में क्लोज लगेगा और कॉसेक इनवर्स वाले में क्लोज और बिल्कुल बीच में 0 को हटाना है। अब ऐसे ही जो कॉस और सेक हैं ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। इन दोनों का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम आएगा 0 से लेके और पाई तक। ठीक, वो अलग बात है कि कॉस के लिए क्लोज इंटरवल आएगा और जो सेक है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई और बिल्कुल बीचों बीच में माइनस करेंगे कितना? π/2 को। बस ये जो दोनों के दोनों हैं tan और cot, ये दोनों हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, लेकिन इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग अलग है। इसका -π/2 से लेके π/2 तक है, जबकि cot का 0 से लेके पाई तक है। और ये ओपन आएगा और ये भी ओपन आएगा। इन्हें इस तरीके से आप याद करेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पास स्कूल के एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देखिएगा। आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब हम जितने भी क्वेश्चन देंगे इन सब के आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू थीटा मानेंगे, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब ये 1/√2 क्या साइन π/4 होता है? तो साइन थीटा इक्वल साइन π/4, सो थीटा विल बी π/4। मेक इट अ हैबिट दैट यू ऑलवेज राइट दैट थीटा इज π/4 एंड विच इज लाइंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका फायदा क्या होगा? एक तो आपको रिजल्ट चेक करने में आसानी पड़ेगी कि हाँ भाई इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई कर रहा है। और दूसरा, जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार अगर आप लिख रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रिवीजन हो रहा है। ठीक, एग्जामिनेशन में तो केवल π/4, अगर आप इसको सीधा ही साइन इनवर्स 1/2 π/4 रखो तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। पर मेरा सजेशन है कि आप इसको ऐसे करें जिससे कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की प्रैक्टिस होती रहे। अब आता है कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालनी। सो कॉस इनवर्स हाफ विल बी इक्वल टू थीटा, cos theta will be equal to half, cos इक्वल टू cos π/3, सो थीटा इज इक्वल टू π/3 जो कि 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करता है। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। हमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर tan इनवर्स 1 को हमने थीटा रखा तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया और tan थीटा इक्वल टू tan π/4, सो थीटा विल बी π/4 एंड दिस लाइज इन द ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 एंड +π/2। अच्छा, पॉजिटिव्स के लिए तो आसान हुआ करता जब x पॉजिटिव है, लेकिन जब x नेगेटिव है उसके लिए आपने ध्यान देना है। अगर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है तो विल टेक इट एज थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, जो ये 1/2 होता है ये साइन π/6 होता है ना, 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है। अब सुनिएगा, ये माइनस बाहर आया है। ठीक, आप ये सोचो कि जो साइन है उसका निगेटिव x के लिए
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा था। देखो पॉजिटिव के लिए सबका एक ही हुआ करता है, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का नेगेटिव के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ठीक है जी। तो जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेगेटिव एक्स के लिए क्वाड्रेंट 4 होता है वो कौन कौन से है, साइन इनवर्स एक्स, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। तो अगर उनके बाहर माइनस आता है, अगर उनके बाहर माइनस आता है तो अगले स्टेप में इस माइनस को सीधा एंगल के साथ अंदर लेके चले जाएंगे एंड थीटा विल गिव यू -π/6 और ये -π/6 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करता है। राइट, इसी के जैसा अगला और वो है कॉस इनवर्स -½ अगर कॉस इनवर्स -½ है तो हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू -½ और कॉस थीटा इक्वल टू -cos π/3। अब सोचो अगर ये कॉस के लिए नेगेटिव आया है, अब बताओ जी कॉस का पॉजिटिव के लिए तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में ही आया करता है, पॉजिटिव एक्स के लिए एंगल पहले क्वाड्रेंट में आया करता है, लेकिन नेगेटिव के लिए वो यहां आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन कौन आते हैं ये आते हैं कॉस इनवर्स एक्स, उसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स और बचा हुआ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो जिनका नेगेटिव एक्स के लिए क्वाड्रेंट 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देता है तो उसके माइनस को बाहर से हटाने के लिए हम पाई माइनस करते हैं, तो पाई माइनस π/3 लिखा जाएगा। सो थीटा विल बी 2π/3 जो कि कॉस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करता है। नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ -√3, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। लेट अस टेक इट एज थीटा, तो बेटा ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3 और √3 tan की कितने की वैल्यू होती है बेटा, tan π/3, tan 60 डिग्री पे √3 देता है। अब इसका माइनस बाहर है, इस माइनस को कैसे किया जाए, पहले देखो tan का नेगेटिव के लिए कौन सा प्रिंसिपल ब्रांच था बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ -π/3, सो थीटा इक्वल टू -π/3 विच लाइज इन द ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू +π/2 जो कि tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ करता है। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स ऑफ -√3, इसको हमने थीटा माना तो कॉट थीटा इक्वल टू √3 आया नेगेटिव और कॉट थीटा इक्वल टू -cot π/6। याद करिए कॉट का नेगेटिव के लिए कौन सा प्रिंसिपल ब्रांच था, ये था क्वाड्रेंट 2, तो इस माइनस को क्या करेंगे हम लोग, पाई माइनस करेंगे, तो पाई माइनस π/6, सो थीटा विल बी 5π/6 विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एंड दैट इज 0 to पाई का ओपन इंटरवल। ठीक, अब जितना मैंने आपको इसमें बताया है इसके हिसाब से आप NCERT एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। राइट, अब जो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस निकालना सिखाया, याद करवाया, ठीक है, इसी को अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। यही चीज को हम करेंगे डायग्राम्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तब तक के लिए इन प्रिंसिपल ब्रांचेस को याद करिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। NCERT एक्सरसाइज 2.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।